जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने लेकर आ गए हैं और इस विषय पे बात करेंगे। हमारे पास जो विषय है वो ये है कि सेवा किस प्रकार करें, सेवा कैसे करनी चाहिए। वास्तविकता में मेरी बुद्धि तो बहुत अल्प है कि मैं इसका उत्तर दे पाती। तो यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी की बात हम आपको बताने वाले हैं। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ा सा बोलने में आज पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं इस विषय के बारे में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है स्वामी राम सुखदास जी के पास और पूछता है कि स्वामी जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दूसरे की सेवा कैसे करूं। ना तो मेरे पास धन है, ना मेरे पास योग्यता है, ना मेरे पास सामर्थ्य है, ना मेरे पास किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा है कि मैं किसी को भेंट कर दूं और उससे वो उसकी सेवा हो सके या वो प्रसन्न हो जाए। तो मैं सेवा कैसे करूं। स्वामी राम सुखदास जी यहाँ पे बहुत सुंदर जवाब देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि पर दुख दुख, सुख सुख पर देखे। यानी कि दूसरे के दुख में जो दुख देखे, यानी कि उस दुख को महसूस कर पाए, और जो दूसरे के सुख में सुख महसूस कर पाए, वही सेवा होती है। सेवा का जो असली अर्थ बताते हैं राम सुखदास जी, वो ये बताते हैं कि सेवा का अर्थ आप क्या समझते हैं। सेवा का अर्थ तो केवल ये होता है कि आप दूसरे का हित चाह रहे हैं, दूसरे की प्रसन्नता चाह रहे हैं, केवल वो। अब ना तो आपके पास कोई सामग्री है किसी विशिष्ट प्रकार की जिससे आप सेवा कर पाए। सबसे बड़ी सेवा वही होती है जब आप दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ। जब आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उसको समझ रहे हैं। दुख में कोई बाह्य सामग्री मदद नहीं कर सकती किसी की। ठीक है, दुख में क्या काम करेगा, जब आप उसके साथ बैठेंगे, आप उसके दुख को महसूस करेंगे, तब उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरे साथ कोई है यहाँ पे। यही अवस्था होती है सेवा करने की। दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, कि हम किसी को देख के द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम किसी को देख के उससे जलन महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की सेवा हुई। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ना तो इस सेवा में आपको किसी रुपये की जरूरत, ना किसी रोकड़े की जरूरत, ना किसी और सामग्री की जरूरत है, केवल आपके भाव की जरूरत है। और स्वामी राम सुखदास जी ये भी कहते हैं कि सेवा करने के लिए आपको भौतिक पदार्थों की जरूरत नहीं होती है। सेवा करने के लिए जो वास्तविकता में चाहिए होता है वो होता है हृदय, और हृदय ईश्वर ने सबको दे रखा है। तो उस हृदय से आप सेवा कर सकते हैं। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उचित या उपयुक्त सामग्री नहीं है किसी अन्य की सहायता करने के लिए। आपकी जो वास्तविक सेवा है वो यही है कि जब कोई व्यक्ति दुखी हो या दुख अवस्था में हो, ठीक है, दुख की अवस्था में हो, तब आप उसके साथ उसके दुख को साझा करें। और जो व्यक्ति सुख में, ठीक है, उसके लिए आप प्रसन्न रहें कि वो व्यक्ति, चलो कोई तो संसार में सुखी है। तो वास्तविक सेवा का अर्थ यही बताते हैं। साथ में स्वामी राम सुखदास जी ये भी कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास भौतिक पदार्थ था, मेरे पास धन था, मैंने उससे किसी की सहायता कर दी। ठीक है, अब मनुष्य प्रवृत्ति क्या है कि हम सहायता करने पर भी अभिमान करते हैं, सेवा करने पर भी हम अभिमान कर बैठते हैं। मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने किसी को कुछ रोकड़ा दिया, मेरे मन में वो बात चलती रहेगी और मैं सोचती रहूंगी कि भाई मैंने यहाँ पे इतना दिया था पैसा, मैंने यहाँ पे इतना पैसा दिया था, मैंने यहाँ पे इतने पैसे की सेवा की है। तो उस सेवा का फायदा क्या है। जब उस सेवा का ही अभिमान आपको आ रहा है तो उस सेवा का फायदा क्या है। तो भौतिक वस्तु से जो की गई सेवा होती है उससे व्यक्ति को केवल अभिमान हो सकता है, या वो उसके मन में बैठ सकती है, या कि वो अपने आप को कर्ता समझ सकता है वहां पे कि ये मैंने किया है। ठीक है, वास्तविकता में हम कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है। ठीक है, कर्ता ईश्वर है जो करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या सोच बैठती हैं, जो सब कुछ हो रहा है ये मैंने किया है। तो ये एक प्रकार का अहम हमारे अंदर बैठ जाता है। मान लीजिए किसी ने अपनी विद्वत्ता से किसी की सहायता कर दी, ठीक है, तो वो व्यक्ति ये सोचेगा कि केवल मेरी विद्वत्ता के कारण हुआ है, दूसरे व्यक्ति को उसमें कुछ नहीं था एफर्ट। ठीक है, तो ये जब चीजें हमारे अंदर आ जाती है, जब हम भौतिक तरीके से सहायता करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारा अभिमान आ जाता है, जिससे हमारी सेवा लगती ही नहीं है वास्तविकता में। तो सेवा का केवल एक ही रूप होता है कि आपको ना तो सेवा किसी की पैसों से करनी है, कीजिए अगर आपके पास है तो कीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास सेवा करने के लिए उपयुक्त पैसा है, किसी को, सामने वाले को पैसे की जरूरत है, कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो सेवा करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं संसार की। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य जो है वो क्या है, सेवा ही तो करना है। सेवा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आप गुरुओं की वाणी को सुनोगे जब, तो आप देखेंगे कि उनका एकमात्र उद्देश्य केवल यही था कि सेवा करिए।
ठीक है, चाहे किसी प्रकार से आपसे सेवा हो रही है। सेवा करने से अहम भाव जो होता है वो नष्ट होना चाहिए, ना कि सेवा करने से अहम भाव जो है बढ़ना चाहिए। सेवा करने का तात्पर्य क्या है? आदमी का अहंकार कब टूटता है? आदमी का अहंकार ही जब टूटता है जब उसमें सेवा का भाव है, और वो सेवा का भाव अभिमान युक्त ना हो। समझ रहे हैं? यानी कि आपने किसी की सेवा की, सेवा करके भूल जाइए। ठीक है, धन से सेवा कर रहे हैं, भौतिक पदार्थों से सेवा कर रहे हैं, भूल जाओ। क्योंकि ना तो आप कुछ कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। हम कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जो देने वाला है वो कोई और है हमें। तो ये चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि जो वास्तविकता में हमें देने वाला है वो कोई और है। अगर मुझे किसी ने बुद्धि प्रदान की है तो वो ईश्वर ने की है। ठीक है, जब मुझे धन मिल रहा है कहीं से तो वो मुझे ईश्वर ने प्रदान किया है। ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, तो हमें उस चीज का अहम भाव नहीं पैदा होगा। कभी भी कोई चीज नष्ट होती है या कभी भी कोई दुविधा आती है या कोई परेशानी आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली चीज होती है आपका अहम। वो आपके अहम का ही कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है, परिणाम होता है कि आपका अहंकार कहीं जगह था, उसके होते हुए आपने कोई क्रिया की और उससे वो परिणाम मिला। यही होता है लगभग। अगर वो अहम ही ना रहे तो आप वास्तविकता में अपने आप में स्वतः में स्थित होना शुरू हो जाते हो, और अहंकार केवल जो है सेवा से ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब सेवा का अर्थ पता नहीं लोग क्या क्या सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन वास्तविकता में सेवा का जो सही मायने में अर्थ होता है वो केवल दूसरे को प्रसन्न रखना होता है और दूसरे को खुश रखना होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसके साथ बैठिए, आधा दुख तो दूसरे के दुख को सुनने से ही कम हो जाता है। यानी कि आपने किसी का दुख, उसको कोई सुनने वाला मिल जाता है ना, तो सामने वाले का दुख वहीं पर आधा खत्म हो जाता है कि मुझे आखिरकार मुझे कोई समझने वाला मिला और मुझे किसी ने सुना। तो यही इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखें, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत कम सेवा करेगा, बहुत कम सेवा करेगा। ठीक है, बहुत ही कम गिने चुने एक दो दिग्गज होते हैं जो पैसा होने के बाद सहायता करते हैं लोगों की। तो अगर आपके पास उपयुक्त सामग्री नहीं है तो भी आप सेवा योग्य हैं, आप स्वयं में ही सेवा योग्य हैं, आपको किसी भी बाह्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और स्वामी राम सुखदास जी के बारे में आप सुंदर सुंदर कमेंट करें कि आपको उनकी ये वाणी कैसी लगी। आप सभी को जय श्री राम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।